हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 140 देखेंगे। इस सीरीज़ में उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो अध्याय 4 है, उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएँ। तो इस वाले जो अध्याय में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस देखिए, एक बात का मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको इतनी अच्छी तरह से वीडियो बना के दे रहा हूँ, एक-एक क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर भी जो है आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और वीडियो को जो आप लाइक भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है ग्राफ जो है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, ठीक है? ऐसे चलता रहा तो मैं इस चैनल को ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। अगर आज की वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तभी मैं आगे कंटिन्यू वीडियो रखूँगा, वरना मैं यहीं पे जो है इस वीडियो को लास्ट कर दूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन योजना एसडीएमपी का गठन कब किया गया? तो राज्य आपदा प्रबंधन योजना का जो गठन है वो कब किया गया था? तो आप याद रखना 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। देखिए 7 सदस्य, याद रखना 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन, ठीक है? आप याद रखना राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2013 में। अगर क्वेश्चन कर ले आपसे कि आपदा, ठीक है? आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन समिति, आपदा प्रबंधन समिति का जो गठन हुआ था, ये कब हुआ था? जुलाई 2013 में। कब हुआ था? जुलाई 2013 में। जुलाई 2013 में ही देखिए राज्य सरकार ने जो है एनडीआरएफ की तर्ज पर, ठीक है? एनडीआरएफ की तर्ज पर जो है एसडीआरएफ, ठीक है? एसडीआरएफ के गठन को जो है मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने नदी तटों पर 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक कब लगाई? आपको पता है देखिए, जो केदारनाथ आपदा हुई थी, जो मंदाकिनी घाटी में या फिर कह सकते हैं कि नदी के किनारे पर जो गांव बसे हुए थे वो पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुके थे, ठीक है? क्या हो गए थे? वो नष्ट हो गए थे। तो उत्तराखंड सरकार ने जो है नदी तटों पर 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक कब लगाई थी? तो आप याद रखना 1 जुलाई 2013 में। कब? 1 जुलाई 2013 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के मॉडल पर राज्य में आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र की स्थापना की गई? तो देखिए किस देश के मॉडल पर जो है राज्य में आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र की स्थापना की गई? तो आप याद रखना ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर, ठीक है? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर। अब देखिए प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो है राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर जो है आपदा प्रबंधन मंत्रालय और जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में जो है प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, याद रखना इसको, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, ठीक है? उसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, इसका जो है इन सभी का जो है गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस फिल्म का संबंध भूकंप से है? तो निम्न में से जो है देखिए किस फिल्म का संबंध जो है वो भूकंप से है? तो आप याद रखना डांडी कांठी की गोद माँ, ठीक है? इसके अलावा देखिए एक फिल्म और आपने याद रखनी है, चक्कर चाल, ठीक है? कौन सी याद रखनी है आपने? चक्कर चाल, क्योंकि चक्कर चाल भी जो है ये भूकंप से संबंधित थी। इसके अलावा देखिए राज्य में जो आपदा प्रबंधन नामक जो है त्रैमासिक, ठीक है? आपदा प्रबंधन नामक जो है त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के कितने जनपदों में सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो उत्तराखंड के कितने जनपदों को जो है सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो ये है 10, ठीक है? तो कितने जनपदों को? तो 10 जनपदों को जो है सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1981 से 2011 तक कितने प्रतिशत प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है 5.85%, ठीक है? 5.85% जो है वन, प्राकृतिक वन जो है वो नष्ट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
राज्य सरकार द्वारा केदारनाथ आपदा से संबंधित आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो केदारनाथ आपदा से संबंधित आंकड़े थे वो कब जारी किए गए थे? तो आप याद रखना, 18 जुलाई 2013 को। कब? 18 जुलाई 2013 को। इस आपदा में देखिए 13,000 करोड़, याद रखना, 13,000 करोड़ रुपए की जो है वो क्षति हुई थी। अब देख, केदारनाथ आपदा जो आई थी वो 16-17 जून 2013 को, ठीक है। 16-17 जून 2013 को जो है ये राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, ठीक है। ये राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। आप याद रखना, जो IIRS है, ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, तो इसके अनुसार जो है देखिए, तीव्र वर्षा के कारण जो है केदारनाथ के उत्तर पूर्व में जो सुमेरु पर्वत है, ठीक है, जो सुमेरु पर्वत है केदारनाथ के जो उत्तर पूर्व में जो सुमेरु पर्वत है, इस पर स्थित जो कंपेनियन और जो चौराबड़ी ग्लेशियर है, तो उसकी जो ऊपरी परत है, ठीक है, वो पिघल यानी टूट कर जो है किस में गिर गई थी? चौराबड़ी ताल, या इसको क्या बोलते हैं? गांधी सरोवर। तो इसमें क्या है? गिरा। जब ये तेजी से गिरा, ठीक है, जब तेजी से मतलब झील में गिरा था, तो इसका जो मलबा था, क्या कह सकते हैं, पानी के साथ तेजी से जो है मतलब प्रभावित हुआ था। तो सबसे तेजी से प्रभावित हुआ, तो आपको पता है जो मंदाकिनी घाटी थी वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, ठीक है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखना, राज्य सरकार द्वारा केदारनाथ आपदा से संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए थे वो 18 जुलाई 2013 से 13 को जो है वो जारी किए गए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रुद्रप्रयाग की किस तहसील को सर्वाधिक नुकसान हुआ? तो देखिए, रुद्रप्रयाग की किस तहसील को जो है सर्वाधिक नुकसान हुआ था? तो ये हुआ था ऊखीमठ तहसील को। किसको? ऊखीमठ तहसील को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में जो है मंदाकिनी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप याद रखना, 110 किलोमीटर, ठीक है। पहले ये 105 किलोमीटर थी, ठीक है। अब कितनी वर्तमान? 110, यानी इसमें 5 किलोमीटर की जो है वो वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि मंदाकिनी नदी की लंबाई में जो है वो कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 5 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में ऑपरेशन सूर्य हॉप कब से कब तक चला? कई बार ये क्वेश्चन यूके पीसीएस द्वारा भी पूछा गया है और यूके द्वारा भी पूछा गया है। तो राज्य में देखिए, ऑपरेशन सूर्य हॉप जो चला था, ये केदारनाथ आपदा जो हुई थी ना, उसके बचाव कार्य के लिए शुरू किया गया था भारतीय सेना द्वारा, ठीक है। तो ये कब से कब तक चला था? 17 जून से 2 जुलाई 2013 तक, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 16 जून को जो है बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो उसके कारण जो है ये बचाव कार्य कब से शुरू हुआ था? 17 जून से, और 2 जुलाई 2013 तक जो है ये चला था। वर्षा के कारण आपको पता है राहत कार्य जो 17 जून से शुरू हुआ था, ये आप याद रखना। थल और जो वायुसेना थे लगभग इसके 6,000, ठीक है। इंडो तिब्बत बॉर्डर जो ITBP थे, वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी जो NDRF थी, सीमा सड़क यानी जो BRO थी, ठीक है, BRO, और जो राज्य पुलिस के जवान थे, स्वयंसेवी संस्था थी, उनका सबका जो सहयोग है इसमें ऑपरेशन सूर्य हॉप में मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना का, ठीक है, भारतीय सेना का MI-17V, ठीक है, तो MI-17V हेलीकॉप्टर कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 25 जून 2013 में। इसमें देखिए 20 जवान जो है वो शहीद हुए थे। कितने? 20 जवान जो है वो शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, इसमें गलत वाला देखना है। तो गंगोत्री मार्ग जो है वो कितने दिन बंद रहा था? 98 दिन, बिल्कुल सही है। यमुनोत्री मार्ग बंद रहा था 102 दिन। देखिए, 102 दिन बंद नहीं रहा था, ये बंद रहा था 103 दिन। कितने दिन बंद रहा था ये? 103 दिन। तो यह युग्म जो है इसमें गलत है। केदारनाथ में पूजा बाधित रही कितने दिन? 86 दिन, बिल्कुल सही है। आंशिक व पूर्ण रूप से प्रभावित गाँव कितने थे? तो ये थे 4200 गाँव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन कहाँ स्थापित हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्थापित है, आपको पता है 3 जगह स्थापित हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखना। कहाँ कहाँ पर है? देखिए, एक तो है टिहरी में, ठीक है, टिहरी में है, दूसरा देहरादून में है, और तीसरा जो है गरुड़ गंगा में है। कहाँ पर है?
गरुड़ गंगा, और गरुड़ गंगा कहाँ पर स्थित है? चमोली में। कहाँ पर है गाइस ये? चमोली में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप कौन सा था? तो देखिए, निम्न में से जो सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था, ये था जो 1 सितंबर, ठीक है, 1803 में हुआ था। जो 1 सितंबर 1803 में हुआ था, और ये घटित हुआ था, मतलब कहाँ पर हुआ था ये? बद्रीनाथ में। कहाँ पर हुआ था ये? बद्रीनाथ में। ये 9 रिएक्टर स्केल का था। कितना था ये? 9 रिएक्टर स्केल का था। 22 मार्च 1803 में जो है ये उत्तरकाशी में आया था, ठीक है। मार्च 1809 में पूरे गढ़वाल में आया था, और 2 अक्टूबर 1937 में जो है ये देहरादून में आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का उत्तरी अक्षांश कितना है? तो राज्य का जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना है? तो आप याद रखना, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। तो ये किस में है हमारा? ऑप्शन सी में। किस में है? ऑप्शन सी में। वहीं अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का आकार कैसा है? तो देखिए, जो हमारे उत्तराखंड का जो आकार है वो कैसा है? लगभग आयताकार। कैसा है गाइज? आयताकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, इसमें गलत वाला युग्म आपने देखना है। राज्य की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम वो है 358 किलोमीटर, जो बिल्कुल सही है। राज्य की जो लंबाई वो उत्तर से दक्षिण वो 320 है, बिल्कुल सही है। राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। राज्य के उत्तर में स्थित नेपाल, उत्तर में नहीं है स्थित, ठीक है। नेपाल जो है वो पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जिला जो निम्न में से कौन से जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो नेपाल से जो है देखिए 3 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। 3 जिले, एक तो है चंपावत, ठीक है, चंपावत। दूसरा है उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर। और तीसरा है पिथौरागढ़। तो ये जो है हमारा किस में हो जाएगा? ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से जो है देखिए 5 ज़िले जो है वो सीमा बनाते हैं। पहला है देखिए उधम सिंह नगर, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलें, उधम सिंह नगर। दूसरा है हमारा नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। तीसरा है पौड़ी। चौथा है हमारा हरिद्वार, ठीक है। और पांचवा है हमारा देहरादून, ठीक है, देहरादून। वहीं आप याद रखना, हिमाचल प्रदेश से जो है 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। पहला तो है उत्तरकाशी, और दूसरा है हमारा देहरादून, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। वहीं क्वेश्चन करे कि चीन से कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो चीन से 3 ज़िले, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो पहला है देखिए उत्तरकाशी, पहला है उत्तरकाशी। दूसरा है चमोली, ठीक है। और तीसरा है पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का पूर्वी जिला कौन सा है? तो देखिए, अगर इस तरह से हम लोग करें, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पूर्व में क्या है हमारा? पिथौरागढ़ है। क्या है? पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़। उत्तर में है हमारा उत्तरकाशी। कौन सा है? उत्तरकाशी। इधर है हमारा उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर। और पश्चिम में है हमारा देहरादून, ठीक है। तो राज्य का जो पूर्वी जिला है वो कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन डी। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है नेपाल यानी चीन के साथ, वो बनाता है पिथौरागढ़। इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरिद्वार का कौन सा अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का ही हिस्सा है? तो यह है दक्षिणी हरिद्वार। कौन सा है? दक्षिणी हरिद्वार। देखिए, गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है, जो गंगा नदी है उसके द्वारा लाए गए महीन करोड़ के जो महीन कण थे उनके अपसादों से, ठीक है, अपसादों से निर्मित हुआ है। जो कंकड़ हैं, ठीक है, और जो बालू है, इस उससे जो है इसका निर्माण हुआ है। और ये क्षेत्र जो है अत्यंत उपजाऊ है। कैसा है? अत्यंत उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
तराई क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? तो देखिए तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो आप याद रखना 20 से 30 किलोमीटर। कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर। गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर में, जैसे ये गंगा का मैदान है, ठीक है, इसके उत्तर में यानी इधर, तो ये जो है इधर क्या है, ये तराई क्षेत्र है। क्या है ये? तराई क्षेत्र है। तो गंगा के मैदान के उत्तर, ठीक है, तुरंत उत्तर में पौड़ी, ठीक है, याद रखना पौड़ी, नैनीताल, ठीक है, और जो दक्षिणी क्षेत्र है यानी नैनीताल जिले जब पौड़ी और जो नैनीताल के दक्षिणी क्षेत्र है, उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग, ये किस में आता है? तो ये तराई क्षेत्र में ही आता है। तराई क्षेत्र में आपको पता है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। एरिस्टल वेल्स इनको कहा जाता है। तराई क्षेत्र में ही देखिए पंजाब, हरियाणा, ठीक है, आप याद रखना पंजाब, हरियाणा और बंगाल, तो यहाँ के लोग भी निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शिवालिक क्षेत्र का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? तो देखिए शिवालिक क्षेत्र का जो विस्तार है राज्य के कितने जिलों में है? तो आप याद रखना 7 जिलों में। कितने? 7 जिलों में। पहला है हमारा देखिए दक्षिणी देहरादून, ठीक है, दक्षिणी देहरादून। दूसरा है हमारा उत्तरी हरिद्वार, ठीक है, उत्तरी हरिद्वार। तीसरा है हमारा दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी टिहरी, दक्षिणी टिहरी। चौथा है हमारा मध्यवर्ती पौड़ी, ठीक है, मध्यवर्ती पौड़ी। उसके अलावा पांचवा है हमारा दक्षिणी अल्मोड़ा, ठीक है, दक्षिणी अल्मोड़ा। छठा है हमारा मध्यवर्ती नैनीताल, ठीक है, मध्यवर्ती नैनीताल। सातवां है हमारे पास दक्षिणी चंपावत, ठीक है, दक्षिणी चंपावत। तो शिवालिक क्षेत्र का विस्तार जो राज्य के 7 जिलों में है, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। शिवालिक क्षेत्र की जो औसत चौड़ाई है वो है 10 से 20 किलोमीटर। पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है यहाँ पर वो 700 से 1200 मीटर है। कितनी है? 700 से 1200 मीटर, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। शिवालिक क्षेत्र जो है देखिए हिमालय का सबसे नवीन भाग है। कैसा है ये? हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इस भाग में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। और ज़्यादातर जो पर्यटन केंद्र है ना वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो अपेक्षाकृत गर्म है और कैसी है? आर्द्र है। अगला है, किस क्षेत्र का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है? तो किस क्षेत्र का निर्माण जो है वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है? तो ये है मध्य हिमालय क्षेत्र। मध्य हिमालय क्षेत्र को लघु हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए जो मध्य हिमालय क्षेत्र है, लघु हिमालय क्षेत्र है, ये राज्य के 9 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है, 9 जिलों में जो है ये फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 से 4500 मीटर। कितनी है? 1200 से 4500 मीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? ठीक है, इन चारों में की बात चल रही है, ठीक है, इन चारों की बात चल रही है। अब ये कमेंट मत करना कि सबसे ऊंची जो है पश्चिमी नंदा है, ठीक है, तो वो उसकी बात नहीं चल रही, यहाँ पे इनकी इन चारों ऑप्शन की बात चल रही है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? ठीक है, अब देखिए स्वर्गारोहिणी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 62-52। कितनी है गाइज? 62-52 मीटर। पंचाचूली की देखिए कई बार पूछी गई है 6904 मीटर। बंदरपुंज की बात करें तो 6320। कितनी है? 6320। गंधमादन की बात करें तो कितनी है? 6984। कितनी है? 6984 मीटर। तो इसमें गंधमादन की ऊंचाई जो है वो सबसे ज़्यादा है। गंधमादन जो है देखिए ये कहाँ पर स्थित है? चमोली में। कहाँ पर है गाइज? ये चमोली में। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो निम्न में से जो है कौन सा युग्म सही है? अब देखिए शीत ऋतु को क्या रूढ़ी कहा जाता है स्थानीय भाषा में? वर्षा ऋतु स्थानीय भाषा में शुंड कहा जाता है क्या? ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में वसगाल कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक तापमान जो है मई से जून, तो सर्वाधिक तापमान जो है वो मई से जून होता है। अब देखिए शीत ऋतु जो है, शीत ऋतु, तो शीत ऋतु को जो है देखिए शीत ऋतु को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्विंद। क्या कहा जाता है? स्विंद। स्विंद या इसको बोलते हैं शीतकला। क्या बोलते हैं इसको? शीतकला।
जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु को बोला जाता है वसगाल। क्या बोला जाता है? वसगाल, वसगाल या चौमासा। जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को क्या बोला जाता है? रूढ़ी या खरसाऊ। क्या बोला जाता है? रूढ़ी या खरसाऊ। तो ये चाहे हमारी ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो या शीत ऋतु हो, इनके स्थानीय नाम आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, जो सर्वाधिक तापमान होता है वो मई से जून में होता है, और इसी दौरान, ठीक है, मई से जून में जो है यहाँ पर किस तरह की दशाएं, किस तरह की जो है पबनी चलती हैं, तो आप याद रखना, उष्ण कटिबंधीय दशाएं यहाँ पर इस समय पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय जो है दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो 6 क्षेत्रों में जो है उसको बांटा है, ठीक है। उपोष्ण जलवायु, ठीक है, दूसरा गर्म शीतोष्ण जलवायु, तीसरी है शीत शीतोष्ण जलवायु, चौथी है एल्पाइन जलवायु, पांचवी है हिमालय जलवायु, और छठी है शीत शुष्क जलवायु। अब इनको आपकी ऊंचाई भी याद होनी चाहिए, 6 की 6 जो आपको ऊंचाई भी जो है याद होनी चाहिए। अगला है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो राज्य में जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये देखिए हल्द्वानी के पास स्थित हैं। कहाँ पर? हल्द्वानी के पास जो है ये स्थित हैं। अगला है, फूलों की घाटी स्थित है। अब देखिए, फूलों की जो घाटी है गैस, ये कहाँ पर स्थित है? ब्रध हिमालय क्षेत्र में। वैसे तो चमोली में स्थित है, अगर हिमालय क्षेत्र में बात करें तो ब्रध हिमालय क्षेत्र में जो है ये स्थित है। अगला है, राज्य में दून कहा जाता है। तो राज्य में देखिए दून जो कहा जाता है, ये संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। तो गाइज, ये थे आज के परीक्षा वाणी का जो अध्याय 4 है, ठीक है, उत्तराखंड जलवायु वाला, ठीक है। आपको पता है यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। गाइस देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी मैं, देखिए, अगर इस वीडियो को अगर आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इस वीडियो को अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं जो है आगे वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं इस चैनल पे जो है वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको वीडियो को, मैं कितनी भी अच्छी तरह से वीडियो बना रहा हूँ, आप जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आगे शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इसको लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है? मैं इस चक्कर में जो आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो उसका फैक्ट जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो साथ में बताता हूँ। तो वीडियो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बना के दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो है वीडियो को आप सही से नहीं देख रहे हैं। और वीडियो को आप जो है आप शेयर करेंगे तो मेरा भी उसमें थोड़ा सा फ़ायदा होगा, ठीक है, मेरा भी थोड़ा फ़ायदा होगा आपके साथ साथ, ठीक है। तो आप देखिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर इस वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स मिलता है तभी मैं जो है वीडियो आगे कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।